नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू में इस साल से आईटेप कोर्स की शुरुआत हुई है और आईटेप कोर्स 2 कॉलेजेस में शुरू हुआ है ड्यू के। एक तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज और दूसरा माता सुंदरी कॉलेज में। हमारे साथ हैं माता सुंदरी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर हरप्रीत कौर, और आइए उनसे बात करते हैं कि आईटेप कोर्स को लेकर कैसा रिस्पॉन्स रहा इस बार। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। आईटेप जो कोर्स है एक पायलट कोर्स है। एनसीटी ने जो सिर्फ 39 कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे भारतवर्ष में उनको दिया है फ़िलहाल चलाने के लिए। तो बहुत ही गौरव का क्षण है कि माता सुंदरी कॉलेज को 2 मॉड्यूल मिले हैं जिसमें मिडिल और सेकेंडरी हैं। तो हम इस साल से इसको शुरू करने जा रहे हैं। लगभग 70% तक जो है इसके एडमिशन हो गए हैं और आगे भी हो जाएंगे। तो बहुत खुशी का क्षण है कि एक नया कोर्स है जो आगे फ्यूचरिस्टिक है, आगे जो आने वाला है उसको देख के ये कोर्स को बनाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए आईटेप का कोर्स शुरू हुआ है। तो ये गौरव का क्षण है माता सुंदरी कॉलेज के लिए कि हमें ये कोर्स मिला है। तो एक चीज़ मैम इसमें ये है कि जैसे आपके कॉलेज में बीएलएड भी चल रहा है और आईटेप भी, तो दोनों कोर्सेज में जो है बेसिकली फ़र्क क्या है? हाँ, इसमें तो दोनों कोर्सेज़ के फ़र्क से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमें माता सुंदरी कॉलेज को क्यों आसान था ये कोर्स लेना और चलाना, क्योंकि बीएलएड हम चला रहे थे। बीएलएड में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सिमिलर हैं जो आईटेप कोर्स के हैं, तो इसीलिए हमारे लिए ये कोर्स चलाना आसान था। और लिबरल एजुकेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे हमारे पास जो है सोशल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लैंग्वेजेस हैं 5 तरह के हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, और जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी है। और इसके साथ ही हमारे पास फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी और हम कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज़ हैं। तो इससे जो है इनपुट्स जो मिल जाते हैं, क्योंकि ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो है सब्जेक्ट है, इसमें एजुकेशन के फील्ड को हम कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी जो है इनपुट्स लेने हैं, तो कॉलेज के लिए आसान था। इसीलिए जो 2 कोर्सेज़ हमारे पास हैं तो ये हम आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि माता सुंदरी कॉलेज जो है इस कोर्स को अच्छे से चला पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक जो चीज़ें हैं फैकल्टी के साथ में, और फैकल्टी तो है ही लेकिन बाकी जो है सपोर्ट जो है वो भी है। तो मैम जैसे बीएलएड है और आईटेप प्रोग्राम है, मोटा मोटी फ़र्क अगर कहा जाए तो इसमें क्या है दोनों में? बीएलएड जो है, बीएलएड तो एलिमेंट्री एजुकेशन है, लेकिन इसमें जो है वेरियस लेवल्स हैं। इसमें मिडिल भी है, सेकेंडरी भी है, बाद में तो दूसरे लेवल्स भी आ जाएंगे। और लेकिन बेसिक से जो है स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। जो हम अब एनईपी के बाद जो चेंजेस आ गए हैं उस फ्रेमवर्क में ये आईटेप का जो कैरिकुलम है डिज़ाइन किया गया है। तो बच्चा मेजर है, माइनर भी कर सकता है। तो इस जो क्रेडिट्स का अंतर है, जो अब एनईपी का स्ट्रक्चर है उस जो है एनईपी के स्ट्रक्चर से तालमेल जो है उसका ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। जैसे मैम कहा जा रहा है कि जो आईटेप है उसमें बीए और बीएड आपकी एक साथ हो जा रही है, क्या ये सही बात है? हाँ, ये बहुत है, ड्यूल डिग्री इसको अगर हम कहें तो दोनों ही चीज़ जो है साथ ही हैं। बीए भी उसको मिलेगा बच्चे को और बीएड का भी। तो ये बच्चे भी फुली प्रिपेयर्ड हैं, जो बच्चे आए हैं वो भी फुली प्रिपेयर्ड है कि हम 2 कोर्सेज है, एक प्रोफेशनल कोर्स और साथ में जो डिग्री कोर्स करने जा रहे हैं। इस बात की उनको खुशी भी है, एंथुजियाज्म भी है और सीखने की चाह भी है। यानी कि जो बच्चे पहले से ठान चुके हैं कि उन्हें टीचर ही बनना है तो उनके लिए बढ़िया कोर्स है। हाँ, जो अगर आपको टीचर का जो अगर आपका एम है तो ये कोर्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि आगे आने वाले फ्रेमवर्क में एनईपी के दौरान बहुत सारे चेंजेस आए हैं और जो कैरियर का मार्केट है वो मेरे हिसाब से बहुत कुछ बदलने वाला है। तो उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए ही आईटेप का कोर्स बनाया गया है। तो ये बच्चे जो अब पास आउट होंगे या पायलट बैच है या 4 रनर्स हैं इसके कोर्स के, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि आगे आने वाले बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेट होंगे। हम यही पूछने वाले थे मैम कि इस आईटेप का जो कोर्स है उसका जो बेसिक जो सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाया जाएगा, फील्ड विजिट होंगी या किस तरह की तैयारी होगी इसके अंदर?
इसमें बच्चे को पूरी तरह से हमने तैयार करना है। एक तो जो क्योंकि अगर हम देखा जाए तो टीचर की भी जो है अपनी समस्याएं भी होती हैं, लेकिन एक आपको टीचर को एक इमेज होती है, उस इमेज में रहना है। तो बच्चों को हम साथ में जो है प्रेशर के साथ में कैसे झेलना है वो भी सिखाना है, अपने सब्जेक्ट में कन्वर्सेंट करना है। फील्ड विजिट्स के दौरान में आप क्या सीखते हैं, क्योंकि जो आप देखते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो आपको याद रहता है। तो फील्ड विजिट से भी हम उनको जो है एक्वेंट कराते हैं। कुछ हमारे पास रिसोर्स पर्सन हैं, थिएटर के हैं, उस तरह के, उनसे भी बच्चों को जो है जोड़ते हैं ताकि बच्चे अपने आप को उस रोल में देख पाएँ और उस रोल से ही बहुत कुछ सीखें। और रेगुलर जो है क्लासेस तो होनी ही है और जो अपने सब्जेक्ट में कन्वर्सेंट तो होना ही है। तो इसमें एक जो है मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी को तैयार करना, वो शख्सियत उनकी बहुआयामी हो कि वो हर तरह से मतलब अपने आप को काम कर सकें, सूट कर सके हर रोल में। तो हमारा जो है मेन एम ये है कि बच्चे जो है बहुत कुछ सीख सकें। एक चीज़ मैम जो है जैसे बीएलएड है, इंडस्ट्री में काफ़ी रिकॉग्नाइज है ड्यू का बीएलएड, आपके कॉलेज में बीएलएड है, तो जैसे आईटेप है उसको इंडस्ट्री कैसे लेगी? हाँ, ये आने वाला चैलेंज है। तो क्योंकि बीएलएड में तो बहुत डिफाइंड था कि इसमें भी जाके बच्चे लगे करेंगे, पर अब वो मिडिल वाला बच्चा कहाँ जाएगा या फिर सेकेंडरी वाला बच्चा कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा अभी जो एट पार नहीं है। तो पॉलिसी मेकर हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा भी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो भी चाह रहे हैं कि कुछ इस तरह के चेंजेस आएँ। तो पॉलिसी मेकिंग जो है उस पर बहुत बदलाव आएंगे और ये बच्चे कहाँ जा पाएंगे ये कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। तो मैम जो आईटेप जो कोर्स है वो महंगा है? आईटेप कोर्स महंगा है अगर आप कहें, क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री है और एक डिग्री कोर्स भी है, तो उस लिहाज से थोड़ा महंगा हो सकता है। लेकिन हम ये बात ज़रूरी है कि माता सुंदरी कॉलेज में हम स्कॉलरशिप जो है बहुत प्रोवाइड करते हैं। बच्चे अगर हमें अपना प्रूफ देते हैं कि हम इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसी अनुपात में हम बच्चों की फ़ीस कम कर देते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, क्योंकि हमारा एम है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें और फ़ीस की अड़चन की वजह से उनका एडमिशन ना हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। तो जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो हम ज़रूर देते हैं। आईटेप मैम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से एफिलेटेड है, और तो क्या जो इसकी क्लासेस हैं वो फैकल्टी में होंगी या कॉलेज में होंगी? हाँ, इसकी फैकल्टी में तो क्लासेस तो उस तरह से नहीं होंगी, लेकिन फैकल्टी ये तो कॉलेज में ही क्लासेस होंगी, लेकिन एफिलिएशन जो है वो वहाँ पर ज़रूर है। लेकिन आज ही जो है इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो 7 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें 2 जो दिन हैं वो वहाँ पे डिपार्टमेंट में हुए हैं। और आज पहले ही दिन में बहुत अच्छा लगा कि बहुत से बच्चे भी थे और बहुत से पेरेंट्स भी थे, और बच्चों की बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, बहुत सारे सवाल उन्होंने किए भविष्य को लेके भी, इस कोर्स के स्ट्रक्चर को लेके भी। तो ये एंथुजियाज़म लगा कि जो नए आने वाले बच्चे हैं वो इस कोर्स को अच्छे से देख के आए हैं और समझ के आए हैं कि इसमें क्या बदलाव है और वो क्या ग्रहण कर सकते हैं इससे। मतलब ये है कि पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। हाँ, पेरेंट्स भी खुश हैं, चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि एक ड्यूअल प्रोग्राम है, ड्यूअल मेहनत भी करनी है। और चैलेंजेस इसलिए हैं कि जैसे नया कोई भी प्रोग्राम होता है तो एक चैलेंज तो होता ही है, लेकिन उस चैलेंज में हम कितना बच्चों को सिखा पाते हैं और बच्चा कितना सीख पाता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं समझती हूँ कि हमारा जो स्टाफ में एंथुसियाज़म है, ज़रूर हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे पाएंगे और बच्चे भी ज़रूर है बहुत कुछ सीखेंगे। और ड्यू के जो मैम यूजी नॉर्मल कोर्सेज के लिए 16 अगस्त से सेशन शुरू हो गया था, लेकिन चूंकि आईटेप के एडमिशन लेट हुए और अभी जैसे उनका 7 दिन का ओरिएंटेशन है, उसके बाद क्लासेस शुरू होंगी, तो काफ़ी देर नहीं हो जाएगी मैम उनके लिए? हाँ, कुछ समय ये बात आपका बिल्कुल ठीक है कि एडमिशन उनके काफ़ी लेट हो गए, कुछ तरह की समस्याएं भी आ रही हैं इस लेट होने से, पर अगले साल जो है ये वाली जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, नई चीज़ में कुछ चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और अगले साल सारा स्मूथ हो जाएगा। जो अभी मैम 12th में हैं और जाहिर बात 2024 में जब ड्यू में आएंगे वो और आईटेप चुनना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? हाँ, मैं उन्हें सलाह दूंगी कि आप ज़रूर इस कोर्स के लिए जाइए, क्योंकि ये आपको जो टीचर्स की जो क्वालिटीज़ है, जो टीचर्स के लिए ग्रूमिंग चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा कोर्स है और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे इसमें। और अगर आपका एम है
कि आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो इस कोर्स को कीजिए, क्योंकि एक तो आपको डिग्री भी प्राप्त हो रही है, साथ में एक प्रोफेशनल कोर्स भी है और इसका प्लेसमेंट जो है ज़रूर बहुत अच्छा होगा। जैसे माता सुंदरी कॉलेज में बीएलएड का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा रहता है और उसमें बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, एनसीईआरटी में भी जा रहे हैं और एनजीओज़ में भी जा रहे हैं, तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। अलग अलग जो है आयामों में उनका प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसे ही आईटेप में जो है प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम ये जो जितने भी स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों के लिए है? हाँ नहीं, इसमें अलग अलग है। साइंस ये अभी जो है सोशल साइंसेज वाला है, बाद में कॉमर्स का मॉड्यूल भी हम लेना चाहेंगे और वो अप्लाई करेंगे और वो जब आगे की बात है, पर फ़िलहाल अभी नहीं है। फिलहाल सोशल साइंस वालों हाँ, के लिए? सोशल साइंसेज वालों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए, उस अपडेट के लिए। अच्छा।